हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जो अभी कंप्लीट करने वाले हैं बीकॉम। हो सकता है वो फाइनल ईयर में है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, कभी ना कभी आपकी बीकॉम कंप्लीट होगी। तो बीकॉम के बाद बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं। आज मैं आपको अवेयर करने वाला हूं क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आउट होने वाले हैं। तो आपको ये जानना चाहिए। मुझे 13 साल हो गए हैं इस टीचिंग करियर में और मैं बीकॉम के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं और मैं एक एक्सपर्ट के तौर पर, करियर एक्सपर्ट के तौर पर भी काम करता हूं यूट्यूब चैनल पर, जबकि हमारा मेन चैनल है जहाँ पे 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीकॉम के बाद अगर आप अपना करियर स्ट्रांगली बिल्डअप करना चाहते हो, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये मिस्टेक मत कर देना जो मैं आपको बताने वाला हूं। जनरली होता क्या है, देखिए, जब हम बीकॉम कंप्लीट करते हैं तो बीकॉम कंप्लीट करने से पहले ही जनरली 50% तो लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही सोच के रखते हैं कि मुझे आफ्टर बीकॉम करना क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, बीकॉम के बाद सर्च करते हैं कि अब मैं क्या करूं, और कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के कहने पर फॉलो अप करते हैं। फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों में से कुछ भी करें, लेकिन बीकॉम के बाद आपको सही चीज पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। रीजन मैं बताता हूं क्यों। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो बीकॉम के बाद पहली मिस्टेक जो करते हैं, 2 कोर्स एक साथ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। तो मैंने देखा है बीकॉम के बाद वो एमकॉम का फॉर्म भी उन्होंने भर दिया, साथ में एक और डिग्री करने लगे। तो देखो, अगर आप 2 कोर्स एक साथ करते हो, वैसे तो वैलिड है, एक रेगुलर और एक प्राइवेट, आप 2 कोर्स कर सकते हो, लेकिन आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो दोनों में से एक ही डिग्री आप लगा सकते हो, एक आप नहीं लगा सकते। नंबर 1। नंबर 2, आप दोनों में एफिशिएंसी नहीं ला पाओगे, दोनों में आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाओगे, और जब आप दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाओगे तो वहाँ पे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आपका काम अच्छा नहीं बनेगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बीकॉम के बाद एलएलबी भी कर लेते हैं, एमकॉम भी कर लेते हैं, बीएड भी कर लेते हैं, एमकॉम भी कर लेते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक कोर्स करो, कभी करो, उसमें आप इंटरेस्ट करो, वहां से आपका करियर बनेगा ही बनेगा दोस्तों। साथ में अगर दूसरी बड़ी गलती जो आप लोग कर देते हैं वो सबसे बड़ी है कि आप लोग क्या करते हो, बीकॉम के बाद पढ़ाई के साथ जॉब करने लग जाते हो। देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जॉब करो तो पार्ट टाइम करो, फुल टाइम मत करो, क्योंकि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा, गलत कोर्स को चुनना, जो कि सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, किसी के कहने पर आकर कोई कोर्स करने लगे। सबसे पहले बीकॉम करते करते इस चीज को अपने दिमाग में डालो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्योंकि बीकॉम करने वाला स्टूडेंट 20 या 21 ईयर का होता है, और जब हम 22, 23, 24 के हो जाते हैं, चाहे आप बॉयज हो चाहे आप गर्ल हो, तो फैमिली का प्रेशर आ जाता है, तुम्हारी तो शादी करनी है, तुम्हें तो सेटल होना चाहिए, तुम्हारी तो जॉब लगनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि कुछ और पढ़ कर ले, कुछ और गेन कर ले। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो, बीकॉम के बाद जो सही चीज है, जो गलती आप लोग कर देते हो वो यही है, किसी के कहने पे आगे कर देते हो, 2 कोर्स एक साथ कर लेते हो। बीकॉम के बाद कुछ बच्चे गैप भी दे देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। 3 साल का, 2 साल का गैप दे दिया, बीकॉम कर लिया, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ गई, चलो बाद में पढ़ाई कर लूंगा, अभी पहले जॉब कर लेता हूं। तो वो क्या करते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, 1 साल 2 साल जॉब करते हैं। जब पैसा जेब में आने लगता है, पढ़ाई से मन चला जाता है, बाद में वो नहीं पढ़ पाते। ऐसे बहुत सारे मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जानता हूं जो मेरे साथ बीकॉम कर रहे थे, आज उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी बीकॉम के बाद, आज तक दोबारा नहीं पढ़ पाए। पढ़ाई में एक बार गैप आ गया ना, वो गैप लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भर सकता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिनेंशियली, तो आप कोई पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, साथ में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट जरूर करें। क्योंकि देखो, और सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि बीकॉम के बाद हमें जॉब मिल जाएगी। बीकॉम केवल एक एकेडमिक डिग्री है। आप बीकॉम के बाद कहीं पर भी जाओगे, आप एक फ्रेशर से ज्यादा कुछ नहीं, आपको कोई नॉलेज नहीं है अकाउंट्स की, माना ही नहीं जाता। आप अगर अकाउंटेंट बनने भी कहीं पर जाओगे तो वो कहेंगे आपने क्या कोई अकाउंट्स का कोर्स किया है, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बीकॉम के बाद सबसे पहली चीज है, गलती से बचिए, सबसे पहली चीज है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसका एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स जरूर करें, जरूर करें दोस्तों। अगर आपका कोई बड़ा एम नहीं है, देखो, अगर आपका बड़ा एम है, जैसे कुछ बच्चों को टीचर बनना है, तो उन्हें बीकॉम के बाद एमकॉम करना चाहिए या डायरेक्ट बीएड करना चाहिए। कुछ लोगों के एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, तो उन्हें एमबीए करके जाना चाहिए। कुछ को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो एमसीए कर सकते हैं। कुछ को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो बीकॉम के बाद गैप देते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन कुछ लोग इन सब से अलग होते हैं, उनको लाइफ में कुछ करना है, समझ में नहीं आ रहा, दे आर कंफ्यूज्ड। तो उनके लिए मेरे पास टिप्स ये है, क्योंकि गलती कर दे तो ना, मेरा काम है आपको अवेयर करना। आप अपना इंटरेस्ट देखो, बस किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, और उससे रिलेटेड कोई 1 साल की डिग्री, 1 साल की डिग्री तो नहीं होती, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोई कर लीजिए। उसके ऊपर जैसे उसे कर लेंगे, आपके पास बीकॉम का ग्रेजुएशन की डिग्री होगी,
उसके बेस पर आप काम सीखो, अप्लाई करो, उसके साथ साथ कुछ भी पढ़ाई करो, आपका करियर की लाइन आपने पकड़ ली। क्योंकि बीकॉम के बाद अगर 1-2 साल कट गए, आपकी एज 23-24 नज़र आएगी, फैमिली प्रेशर आ जाएगा और आप कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। इतना मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं 25, 26, 27 की एज में, जबकि मेरी खुद की एज 31 है। मैंने फिर भी 13 साल जॉब की है। मैं जब 12th करता था तब से टीचिंग कर रहा हूँ। पहले ट्यूशन्स पढ़ाए, फिर कॉलेज में जॉब लगी, बहुत कुछ। रीज़न क्या है कि वो कहते हैं सर फैमिली प्रॉब्लम आ गई थी, पढ़ाई में गैप दे दिया था, या मैंने कुछ खास नहीं किया, एमकॉम भी कर लिया, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, सर आप जॉब दिला दो। ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि अवेयर रहो, वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।